जुगाड़ निकालना जी हम खवातीन का सबसे अहम काम है कि किस तरह से हमने अपने बजट में भी रहना है। अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं लेकिन उसके बावजूद समझदारी हम खवातीन की क्या होती है कि चीज़ को कम से कम पैसे में उसको मजीद रॉयल लुक बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू रबाब्स लाइफस्टाइल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मैंने अपने लहंगा जो शादी का बनवाया है, रिसेंट मैंने शादी अटेंड की अपने नेफ्यू की, किस तरह से मैंने उसको मिनिमल अमाउंट में रहते हुए उसको रॉयल लुक दी और एक डिज़ाइनर लुक में दिया, क्योंकि वो डिज़ाइनर का लहंगा था लेकिन मैंने वो डिज़ाइनर वाले पैसे नहीं दिए। आपकी बहन ने थोड़ी सी समझदारी से और अक्ल से काम लेते हुए काम किया। अच्छा जी, मार्केट चली गई। एक चीज़ मैं क्लियर थी कि मुझे स्काई ब्लू कलर का लहंगा चोली पहनना है, स्काई ब्लू के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये चीज़ क्लियर थी। सर्चिंग के दौरान मेरे नज़र से ये फाइज़ा क्लैन का ब्यूटीफुल सा फ्रॉक गुजरा, जो कलियों वाला फ्रॉक था, ब्यूटीफुल सा लॉन्ग शर्ट के साथ, लेकिन प्यारा तो बहुत था और चाहिए भी मुझे एज सेम कलर ही चाहिए था और ये क्लिक भी मुझे बहुत किया। इसकी प्राइस थी जी 41,950 रुपीज़। इट मीन्स ये 42,000 रुपीज़ का ये ड्रेस था। मैं ले भी सकती थी लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मैंने लहंगा तो एक ही दफ़ा, क्योंकि नेफ्यू की शादी है तो पहनूंगी ना, उसके बाद तो नहीं पहन सकूंगी, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने जी सोचा इसका क्या जुगाड़ निकाला जाए, तो मेरी नज़र में ये पहनावा वेयर एक ब्रांड है जो रेप्लिकास बनाते हैं, उस पे मैंने जी ये देखा और इसकी सेम तो नहीं था, थोड़ा सा मिनिमल होगा, लेकिन उसकी प्राइस थी 13,500 रुपीज़। मुझे समझ आ गया, मैंने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस भी देखी कंप्लीट इस ड्रेस की और उनसे मेरी डिस्कशन भी हुई इसका स्टफ़ की और सारा कुछ उन्होंने बड़ा सेटिस्फाई किया कि जी डोंट वरी, बिल्कुल सेम तो नहीं होगा लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जैसे रेप्लिकास मिल जाते हैं। जी मैंने उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैंने चीज़ पहले उसकी प्रॉपर वीडियो देखी, उनसे स्टफ़ पूछा, उनको उनके कस्टमर्स देखे, कस्टमर रिव्यू देखे, देन मैंने इनको ऑर्डर किया। विद इन 3 to 4 डेज मुझे मेरा पार्सल रिसीव भी हो गया था। इस पर डीसी कोई नहीं थी। 13,500 रुपए का ये मुझे ड्रेस मिला, जिसमें इस तरह से ये भी फ्रॉक था बेसिकली, क्योंकि नीचे कलियां ऊपर चोली के साथ फ्रॉक लॉन्ग बनना था, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट किया एज अ लहंगा चोली। ठीक है, मैंने इसको फ्रॉक नहीं बनाया, मैंने इसको लहंगा चोली में कन्वर्ट कर दिया। फ्रंट पे 6 कलियां फुल एम्ब्रॉयडर्ड थी, जिसके ऊपर स्टोन एंड बीड्स का वर्क किया हुआ था वाइट पल्स के साथ। साथ में ये अब स्लीव्स दिखा रही हूँ, एम्ब्रॉयडर्ड थी लेकिन उसके ऊपर कोई स्टोन नहीं था, ये बिल्कुल प्लेन थी स्लीव्स। साथ अब मैं इसकी आपको बैक दिखा रही हूँ। बैक पे कढ़ाई की हुई थी बट इसके ऊपर स्टोन्स भी नहीं थे और कुछ भी नहीं था, सिर्फ फ्रंट कलियों के ऊपर घेरे वाली जगह पे एम्ब्रॉयड स्टोन्स के साथ पर्ल्स लगे हुए थे। ये जी नेक की लेस आ गई थी और साथ में ये जो ऊपर चोली का पीस था ना, ये इसके ऊपर सारा सितारा वर्क किया हुआ था, मल्टी थोड़ा सा ब्लिंकी सा शेड था, लेकिन ये अप साइज वालों को नहीं आएगा क्योंकि मुझे मीडियम साइज आता है, तो ये आई थिंक मेरे लिए इनफ था। बाकी मुझे टेलर कह रहा था कि अगर इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। दुपट्टा बहुत मज़े का फुली एम्ब्रॉयडर्ड जाल वाला दुपट्टा था, बॉर्डर्स चारों साइड पे बने हुए थे एम्ब्रॉयडरी के, और जो ऑर्गेन्जा थी ना बहुत हार्ड भी नहीं थी, अच्छा मज़े का था। खैर जी, मैं टेलर के पास चली गई उसको स्टिच करने के लिए। नीचे मैंने स्काई ब्लू कलर की कतान सिल्क ली, ये मैं नज़दीक से आपको पल्स दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये सारा पल्स का वर्क किया हुआ। टेलर ने जी 15 डेज़ लिए, 15 डेज़ में उसने मुझे तैयार करके दिया है। अच्छा, इसके नीचे मैंने केन नहीं लगवाई थी, मैंने केन सेपरेट ली थी। 500 रुपीज़ की मुझे सेपरेट मिली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं और भी किसी फ्रॉक के नीचे उसको पहन सकती हूँ, मैं इस पर स्टिक नहीं करना चाहती। अच्छा, ये लहंगा मेरा कंप्लीट बन के आ गया था, मज़े का, उसकी फिटिंग शिटिंग बहुत मज़े की थी, लेकिन मुझे पता नहीं ये जो इसके लहंगे की ऊपर वाली जगह पे कढ़ाई की हुई थी ना, ये जगह मुझे बड़ी रूखी फीकी सी लग रही थी। मुझे ना ऐसे लग रहा था कि क्योंकि चोली पे सीक्वेंस वर्क था और मैंने उसके ऊपर सारी अपनी ज्वेलरी पहननी थी, तो मुझे सीक्वेंस वर्क पतले वाला ही चाहिए था, हैवी नहीं चाहिए था। ये जगह मुझे बड़ा, मैं सोच रही थी कि इसको कुछ करूं। मेरे दिमाग में एकदम से घंटी टन की कि जी यस, इसका जुगाड़ निकालते हैं कि, और ये चोली आ गई। चोली भी प्लेन, मैंने उसका गोल गला रखवाया था, क्योंकि जब ज्वेलरी पहनी होती है तो गला वैसे भी नज़र नहीं आनी थी, और ज्वेलरी मैंने 3-4 लेयर्स में अपना सेट पहनना था। उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, जो मैंने अपना सिल्वर का अपना शेयर किया था चांदी वाला सेट, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वो आप सारी वहाँ से देख लेंगे। खैर जी, टेलर ने बाजुओं पे और जो चोली के दामन के ऊपर लगा दिए थे पल्स वाली लैस, वो अच्छे टसल लग रहे थे, और मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई और मैं चली गई शॉप के ऊपर।
मार्केट चली गई, मार्केट में एक में लेस वाली कंप्लीट बहुत बड़ी है हमारे इधर एरिया में शॉप है, मज़े की, उसमें हर वैरायटी लेसेस की, बीड्स की, पल्स की, टसल्स की, हर चीज़ अवेलेबल होती है हर कलर में। तो इस तरह से ये वाटर ड्रॉप स्टाइल में पल्स थे जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें देखा मैंने ये हाफ कटे हुए पल्स भी ले लिए और उस तरह से ये मैंने वाइट कलर के टसल्स भी ले लिए थे। 200 रुपीज़ की मुझे वो माला मिली। ये देखिए, ये आप जो माला देख रहे हैं ये पल्स की सर्कल वाले, ये 200 रुपीज़ का एक मुझे मिला। और जो मैंने जो वाटर ड्रॉप वाला स्टाइल था ना, ये 100 रुपीज़ का ये एक पैकेट लिया। और हाफ बीड्स जो होते हैं ना कि नीचे से हाफ कटा हुआ, वो भी मुझे 100 रुपीज़ के मैंने लिए। अच्छा, साथ में मैंने टसल्स लिए। वो टसल्स जब दिखाऊंगी तो मैं आपको उस वक्त बता दूंगी कि वो मैंने कितने के लिए थे। 180 रुपीज़ का एक टसल मुझे पड़ा था। ठीक है, इसके ऊपर वाली जगह जो मैं आपको बोल रही थी मुझे खाली खाली लग रही है, उसके एम्ब्रॉयडर्ड पीस पे मैंने जैसे नीचे एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और पर्ल्स लगे हुए थे, उसी तरह को थीम को फॉलो करते हुए मैंने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर दी। और बाजुओं के ऊपर क्योंकि प्लेन थे बाजू, एम्ब्रॉयडरी तो थी लेकिन उसके ऊपर कोई स्टोन्स नहीं थे, तो मज़ीद रॉयल लुक देने के लिए मैंने बेटी से कहा कि मेरे बाजुओं पे पर्ल्स लगा दे विद द UHU। उन्होंने नीचे कार्डबोर्ड रख दिया और ऊपर पर्ल्स लगाना स्टार्ट कर दिए। और ये देखें, ये मेरी एक लाइन कंप्लीट हो गई थी। एक लाइन मैंने छोड़ दी थी, एक लाइन फिर दोबारा मैंने इस तरह से 5 to 6 लाइन्स थी, जिसमें से 4 लाइन्स मैंने उन पे बीड्स की, 1-2 लाइन बीच में से छोड़ दी। और ये देखें, इसके लगने के बाद एकदम से ड्रेस की लुक, लहंगे की लुक मज़ीद रॉयल हो गई और ये मज़ीद खूबसूरत होने लग गया। क्योंकि उस तरह से ये ना, जब मैंने पहन के देखा ना तो वो ऊपर वाली जगह ना बहुत खाली खाली सी लग रही थी, उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने सिर्फ आई थिंक 1000 रुपीज़ खर्चा मज़ीद किया और मुझे ये मज़े की लुक आ गई। और ये देखिए, ये टसल मैंने परचेज़ किए, ये मैंने दुपट्टे के चारों पलों पे टसल लगा दिए। क्योंकि फायज़ा सकलैन की जो मैंने वीडियो देखी थी ना, उसमें ब्यूटीफुल से वो जो सजल अली ने वेयर किया हुआ था ड्रेस, उसके ऊपर ये टसल लगे हुए थे। मैंने 180 रुपीज़ का ये टसल मिला मुझे। और मैंने ये फोरों साइड्स पे, फोरों में चारों कहने लगी थी, साइड्स पे लगा दी। और ये देखिए जी, मैं अपनी नेल पॉलिश भी दिखा रही हूँ। नेल पॉलिश मैंने डिफरेंट लगा के देखी कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है, तो इनमें से मैंने सिल्वर वाली लगाई थी। इसी ड्रेस के साथ मुझे लग रहा था कि ब्लू की बजाय ये सिल्वर ज़्यादा अच्छी लगेगी। चले जी, अब मैं आपको पूरे कंप्लीट दुपट्टे को फैला के दिखाती हूँ कि उसके ऊपर टसल्स किस तरह से प्यारे लग रहे थे। मेरा दुपट्टा मजीद रॉयल हो गया था, इसकी ब्यूटी इन्हेंस हो गई थी। क्योंकि दुपट्टा था भी बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडर्ड था, बॉर्डर्स चारों साइड पे अच्छे बने हुए थे। और मैंने कहा चले टसल से इसकी ब्यूटी इन्हेंस करते हैं। मेहंदी की नाइट आ गई थी, एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगवा ली, मेहंदी वाली को घर बुलवाया। मिनिमल था, मैंने ये स्टाइल डिज़ाइन बनवाया। और ये देखिए, नेल पॉलिश लगा के तो बड़ी हम तैयार श्यार हो गए थे। साथ मैंने पार्लर से मेकअप करवाया था, वो आगे जाके आपको वीडियो में दिखाती हूँ। अपनी कंप्लीट लुक भी आप मेरी देखिएगा। ये बॉयज़ का ड्रेस था। भाई ने सबको, जो फैमिली के मेंबर्स थे, इवन जो लड़के के दोस्त भी थे, लड़के के ननियाल, लड़के के ददियाल, उसके दोस्त, उसके सारे रिश्तेदारों ने ये वाला ड्रेस इस तरह का रेड पहना हुआ था। और रॉ सिल्क का ये ड्रेस था, फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड था, बैक उसकी प्लेन थी, वाइट शलवार थी। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, जवान हो, जो भी हो, सब ने ये रेड पहना था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। लड़के ने लाइट ग्रीन कलर का दूल्हे का ड्रेस था, लेकिन सब बाकी बॉयज़ ने ये वाला रेड थीम रखी हुई थी। थोड़ी सी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ जो मेहंदी का सेटअप था। पिक्चर सबकी नहीं दिखा सकती, थोड़ा प्राइवेसी होती है अभी। तो इस तरह से ये पिंक के थीम को फॉलो करते हुए बहुत खूबसूरत सा सेटअप था। और ये जी अब आने लगी आपकी बहन की लुक, रबाब इज़ हेयर। सो ये मैंने अपना चांदी वाला सारा जो जेवर था वो इसके ऊपर एक्सेसराइज किया रहा था। बहुत प्यारा मेकअप हुआ था। मेरे हेयर स्टाइलिंग मैंने सोची हुई थी, मैंने डिसाइडेड था कि मैंने किस तरह से बाल बनाने हैं, किस तरह से कैरी करना है चीज़ों को। अच्छा, यहाँ अब एक आपको मज़े की बात बताती हूँ। सबसे ज़्यादा हेक्टिक फंक्शन होता है जी मेहंदी का। आपने उसमें लुडी भी डालनी है, आपने उसमें थोड़े थोड़े डांस भी करने हैं, मेहंदी के इवेंट को एंजॉय भी करना है। तो मैंने हील पहनी थी, लेकिन मैं साथ अपने जॉगर भी लेके गई थी। और मेरी बेटी ने थ्रू आउट द फंक्शन जॉगर्स ही पहने। तो आपको पता है आजकल डबल सोल वाले जॉगर्स आते हैं, वो हील वाली ही उनकी लेंथ हो जाती है कि जब आप पहनो तो टॉल हील लगते हो। तो मैंने इस थ्रू आउट फंक्शन, नज़र तो आना नहीं था शूज़, मैंने वैसे हील पहन के गई थी। लेकिन फिर बाद में जब लुडी वगैरह डालनी थी और भंगड़ा था, डांस शांस था, मैंने जॉगर्स पहन लिए और फिर मैंने थ्रू आउट उसको जॉगर पहने रखा। और ये टिप है मेरी आपके लिए कि आप इस तरह के फंक्शंस पे इजी रहेंगे। मेरे लहंगा मुझे तंग ही नहीं कर रहा था, मैं थक भी नहीं रही थी, फुल फंक्शन मैंने एंजॉय किया। ड्रेस की अब मैं प्राइस आपसे बात करूँ
तो टोटल प्राइस ही 13,500 रुपीज़ का मैंने ड्रेस परचेज किया। 3,000 उस पर स्टिचिंग दी। कतान सिल्क मेरी 600 का सूट आया कतान सिल्क का, ठीक है। और उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर टसल वगैरह वो 1000 का खर्चा था, और कैन मैंने सेपरेट 500 रुपीज़ की ली, और टोटल मेरा एक्सपेंस 18,600 रुपीज़ में कंप्लीट हो गया था। तो ये हमने जुगाड़ निकाला और मेरा ब्यूटीफुल सा ड्रेस रेडी हो गया था, और आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने अपने बजट भी कंट्रोल किया। मैं परचेज कर सकती थी लेकिन मैंने फालतू पैसे नहीं लगाए। आई होप जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बेटी का मेहंदी का ड्रेस, अपने बारात वलीमा सब की शेयर करूंगी, लुक्स भी, और किस तरह से बजट में रहते हुए मैंने एक्सपेंस किया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट में आपके आके अपना फीडबैक जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड बाय बाय। अल्लाह हाफिज।